जब विद्युत जड़ी बूटी लेने के लिए गया तो उसे सामने एक दलदल दिखाई दिया। दलदल को देखकर विद्युत समझ चुका था कि ये वही दलदल है जिसके बारे में उसे नमित ने बताया था। उसने इसके बारे में जिक्र किया था। विद्युत अच्छी तरह से समझता था कि अगर कोई यहां जाकर जड़ी बूटी हासिल करने का प्रयास करेगा तो वो इस दलदल में फंस जाएगा, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। शायद इसी वजह से नमित नहीं आया था, क्योंकि उसे पता था कि वो तो पहले ही दलदल में फंसकर रह जाएगा और उसके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। ये सोचकर विद्युत समझने लगा कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी और वो अपने आसपास के इलाकों को देखते हुए ऐसा रास्ता खोज रहा था जहां से वो जड़ी बूटी हासिल कर सके। लेकिन उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। उसे पहाड़ी तक जाने के लिए उस दलदल को पार करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? ये बात अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनी हुई थी। इस प्रश्न के जवाब को विद्युत हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद विद्युत ने अपने आप को पक्का कर लिया और फिर अपने जूते उतार कर दलदल में उतरने चला गया। हालांकि उसे पता था कि दलदल में उतरना मौत से खेलने के बराबर है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और वो दलदल में उतर गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा कि अचानक से उसका शरीर धंसने लगा। दलदल की वजह से उसके शरीर को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और विद्युत चाहकर भी अपनी बॉडी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए विद्युत कुछ देर तक चलता रहा, जब तक वो उस दलदल को पार नहीं कर लेता। हालांकि दलदल इतना चिकना था कि वो उसे बार बार खुद में समा लेता और विद्युत बार बार उससे लड़कर आगे बढ़ जाता। कई बार वो अपने पैरों को किसी परफेक्ट जानवर की तरह आगे बढ़ाता था, तो कभी कभार बस आगे बढ़ता जाता। ये सारी चीजें विद्युत के साथ ऐसे हो रही थी जैसे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो। दलदल को पार करके विद्युत आराम से उस पहाड़ी पर पहुंच गया था जहां जड़ी बूटी थी। जड़ी बूटी को देखकर विद्युत हैरान रह गया। यहाँ तो हर एक जड़ी बूटी बिल्कुल एक जैसी थी। कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं थी जो बिल्कुल अलग हो, जिसे देखकर विद्युत उसे पहचान जाए कि हाँ, ये है वो जड़ी बूटी जिसकी मुझे तलाश है। और अगर ये थोड़ी अलग होती तो शायद पता लगता कि इसकी क्या खासियत होगी। लेकिन हर एक जड़ी बूटी बिल्कुल एक जैसी थी, जिसे देखकर विद्युत और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब उसके लिए असली और सही जड़ी बूटी ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो सोचने लगा कि वो कैसे इनमें से सही जड़ी बूटी ढूंढे और उसे लेकर वापस जा पाए। उसे जड़ी बूटी को लेकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो यहाँ किसी से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके आसपास कोई था ही नहीं जो उसकी मदद कर सके। इस सोच में विद्युत ने हिम्मत दिखाई और फिर कुछ सोचते हुए अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। और आइडिया आते ही विद्युत के चेहरे पर एक बहुत लंबी मुस्कान आई। उसने तुरंत उस पहाड़ी पर लगी अलग अलग जड़ी बूटियां तोड़ना शुरू कर दी और हर एक जड़ी बूटी को तोड़कर वो उन्हें आजमाने नदियों में गया और समझने की कोशिश करने लगा कि वो जड़ी बूटी ले तो आया, मगर उसे जाना किस नदी में है। उसके लिए यही समस्या बनी हुई थी कि 10 नदियों में से वो नदी कौन सी थी जिसमें वो दुनिया बसी हुई थी। अब विद्युत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर एक नदी के सामने खड़ा होता तो उसे हर नदी में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता। ऐसे करके विद्युत ने 9 नदियों को पार कर लिया, मगर कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन जब आखिरी 10वीं नदी आई तो विद्युत ने देखा कि उस नदी में उसे अपना कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। ये उसके लिए थोड़ी अचंभे वाली बात थी कि हर नदी में जब उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था तो इस नदी में उसका प्रतिबिंब क्यों नहीं था। ये बात उसके लिए और ज्यादा चौंकाने वाली थी। हालांकि धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था कि ये नदी उन सारी नदियों में से अलग थी। ऐसा शायद इसलिए मुमकिन था क्योंकि शायद इसी नदी के नीचे वो शहर बसा हुआ था जिसके बारे में नमित ने जिक्र किया था। उसे देखकर विद्युत ने अपने हाथ में ली हुई जड़ी बूटी को मजबूती से पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे सीधे पानी में छलांग लगा दी। वो पानी में 2 मिनट तक रहा, लेकिन अचानक से उसकी सांस बंद होने लगी। वो समझ गया कि ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी नहीं है जो उसकी मदद कर पाए। इस पर विद्युत ने तुरंत पानी से बाहर आकर जड़ी बूटी को हाथ में लेकर पहाड़ी के पास जाकर दूसरी जड़ी बूटी को उठाया और फिर उसे टेस्ट करने लगा। इस तरह से विद्युत हर बार
एक एक जड़ी बूटी को तोड़ कर लाता और उसे टेस्ट करता। इस परेशानी की वजह से विद्युत का एक पूरा दिन और रात बीत गए और अगली सुबह तक उसने वो जड़ी बूटी आखिर ढूंढ ही ली जिसकी मदद से वो पानी में सांस ले सकता था। उसने वो जड़ी बूटी बहुत सारी तोड़ ली जो उसकी मदद करने वाली थी। ऐसी जड़ी बूटी को हासिल करके विद्युत बहुत खुश भी था। उसे लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़े चैलेंज को पार कर लिया है। हालांकि अब उसे पानी के अंदर की दुनिया के बारे में जानना था, जिसके लिए उसे नमित से मिलना जरूरी था। वहां से जड़ी बूटी लेने के बाद वो आगे बढ़ा और उसी जगह गया जहां वो पहली बार नमित से मिला था। उस जगह पहुंचकर उसने पेड़ के पास जाकर नमित को आवाज लगाई। एक आवाज में नमित नहीं आया। उसने दूसरी आवाज लगाई और दूसरी आवाज में भी नमित नहीं आया। लेकिन जैसे ही विद्युत ने तीसरी आवाज लगाई, नमित उसके सामने प्रकट हो गया। इतनी जल्दी नमित को वहां देखकर विद्युत हैरान रह गया। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा, मैं तो सारे रास्ते देख रहा था, तुम सामने के रास्ते से तो नहीं आ रहे थे। तुम अचानक कैसे आए इतनी जल्दी? मैंने तुम्हें 2 आवाज लगाई थी, तुमने नहीं सुनी। तीसरी आवाज में तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? विद्युत को नमित का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। वो असल में समझ नहीं पा रहा था कि नमित इतना जादुई टाइप क्यों था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नमित कुछ तो छुपा रहा था। हालांकि वो नमित से अभी अभी मिला था, इसलिए वो उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि नमित उसे सारी बातें बताएगा या फिर सारे राज एक बार में ही उसके सामने खोल कर रख देगा। विद्युत के हाथ में जड़ी बूटी देखकर नमित ने उसके सवाल पर जवाब न देकर सीधा ये कहा, तो आखिर तुम्हें जड़ी बूटी मिल ही गई। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो और देखो तुमने कर भी दिखाया। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें जड़ी बूटी मिल गई। हाँ, अब तुम्हारी मदद से मैं दुनिया के उस शहर में जा सकता हूँ, पर उस शहर में जाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? तुम जड़ी बूटी को लेकर जाओ, फिर जड़ी बूटी की मदद से तुम पानी के अंदर सांस ले पाओगे। जब तुम पानी के अंदर बिल्कुल गहराई में जाओगे तो गहराई में जाकर तुम्हें बहुत बड़ा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को पार करना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उस दरवाजे को पार करना है तो तुम्हें अपनी अंगूठी को उस दरवाजे पर लगाना होगा। जैसे ही तुम अपनी अंगूठी को उस दरवाजे पर लगाओगे तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। विद्युत के लिए यह बात बहुत हैरान करने वाली थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यम की दी हुई अंगूठी उसकी इस कदर मदद करने वाली होगी। उसने सोचा था कि यह कोई मामूली सी अंगूठी होगी जो बस एक छोटा सा काम करेगी, लेकिन यहां तो यह अंगूठी उसकी इतनी मदद कर रही थी कि विद्युत उसके चमत्कार देखकर हैरान रह गया था। उसने नमित की तरफ देखते हुए कहा, उसके बाद की डेस्टिनी के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं कि तुम्हें उस दरवाजे तक जाना है। उसके बाद तुम्हें जो भी मिलेगा उसका सामना तुम्हें खुद से करना होगा। उसके बारे में मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। हालांकि नमित ने उसकी इतनी मदद की थी, यही विद्युत के लिए काफी था। जब नमित ने मदद करने के लिए अब अपने हाथ खड़े कर दिए तो उसे यह सुनकर बुरा नहीं लगा। उसने नमित के सामने हल्की प्यार भरी नजरों से कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुमने मेरी इतनी मदद की, ये मेरे लिए काफी है। जितना हो सका तुमसे बन पाया तुमने किया। इस बात को लेकर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी है और अब मुझे इस बात से कोई गिला नहीं है कि तुम मेरी आगे कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे कहे अनुसार इस अंगूठी और जड़ी बूटी को लेकर पानी में जा रहा हूं। पानी में जाने के बाद ये अंगूठी मेरी कैसे मदद करेगी, ये बात मुझे शायद आगे जाकर ही पता चलेगा। हालांकि दरवाजा खुलने के बाद मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि वहां भी मुझे तुम्हारी तरह कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो मेरी मदद करेगा, जिस तरह से तुमने मेरी खुद सामने आकर मदद की है। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मदद करने वाला इंसान खुद मेरे सामने अपने आप आ जाएगा। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये सच नहीं है? हाँ, ये सच है। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ना, इसे देखकर तुम्हारी मदद करने वाला इंसान खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। खुद ब खुद वो इंसान सामने से आकर तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम उसे पहचानने में बस गलती मत करना।
हालांकि जिस तरह से तुम्हारी अंगूठी को देखकर वहां तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, ठीक उसी तरह से इस अंगूठी को देखकर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन भी मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमसे इस अंगूठी को चुराने की कोशिश करेंगे। अंगूठी को अपने पास जितना हो सके उतना संभाल कर रखना। ये अंगूठी शायद तुम्हें कोई मामूली अंगूठी लग रही होगी, लेकिन ये अंगूठी बहुत कीमती और बहुत ही रहस्यमयी है। इसके अपने कुछ बहुत बड़े रहस्य हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जो मैं खुद भी अच्छी तरह से नहीं जानता। पर इतना समझ लो विद्युत, ये अंगूठी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। लेकिन तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारे आसपास आने वाले वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने दिमाग और अपनी कॉमन सेंस का यूज करना होगा। हालांकि उनमें से लोगों को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत पहचानना आजकल का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान मुंह पर कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और। ये अब तुम्हारा काम है। अब तुम्हें ये कैसे करना है तुम सोच लो। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरा समय हो रहा है, मुझे जाना होगा। नमित इतनी बात कहकर वहां से चला गया। विद्युत ने नमित को जाते हुए देखा और फिर भी शांत रहा। उसने नमित को जाने से रोका नहीं। हालांकि उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसे पता था कि अब नमित का जाना जरूरी है और इसके बाद भी उसे अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए विद्युत के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल कर रखा हुआ था। नमित ने जैसे जैसे विद्युत को आगे जाने के बारे में बताया था, वैसा ही करते हुए विद्युत सबसे पहले उस नदी के पास गया और अपने हाथ में ली हुई जड़ी बूटी को देखने लगा। जड़ी बूटी को देखकर वो कुछ पल, कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर अचानक से पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही उसे सांसें लेने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसके हाथ में वो जड़ी बूटी थी। आगे बढ़ते हुए विद्युत ने समुद्र की गहराई में जाना शुरू किया। हालांकि ये नदी बाहर से ज्यादा सीमित लग रही थी और अंदर से एक समुद्र की तरह गहरी और बड़ी थी। अंदर जाते जाते विद्युत को काफी समय लगा और वो फाइनली एक गहराई में पहुंचा, जहां उसने एक बड़े से दरवाजे को देखा।